सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। सो गाइस, आज का क्वेश्चन बहुत इजी है लीड कोड का। क्वेश्चन नंबर कितना है? 198, हाउस रोबर। सो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। पहले क्वेश्चन कह रहा है कि यू आर अ प्रोफेशनल रोबर प्लानिंग टू रोब हाउस अलोंग ए स्ट्रीट। ईच हाउस हैज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी स्टैश्ड। स्टैश मतलब जुड़ा हुआ। सो द ओनली कंस्ट्रेंट स्टॉपिंग यू फ्रॉम रोबिंग ईच ऑफ देम is that adjacent house have security system connected and it will automatically contact the police if two adjacent house were broken into one on the same night। मीन्स आपको घर दे रखे हैं ऐसे करके, तो और आप एक रोबर हो और आपको जो है इन घर में से लूट करना है। तो अगर आप इस घर में लूट करते हो तो आप इसके साथ वाले घर में लूट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप इसके साथ वाले घर में लूट करोगे, एडजस्टेंट होगा ना ये, तो आप एक ऑटोमेटिकली पुलिस को कांटेक्ट हो जाएगा और आप पकड़े जाओगे। तो इन्होंने बोला गिवन एन इंटीजर एरे नम्स द रिप्रेजेंटिंग द अमाउंट ऑफ मनी ऑफ ईच हाउस, रिटर्न द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी यू कैन रोब टुनाइट विदाउट अलर्टिंग द पुलिस। मतलब आप बिना पुलिस को अलर्ट किए, मतलब बिना एडजेसेंट हाउस को रोब किए, मैक्सिमम कितना अमाउंट आप रोब कर सकते हो। तो यही इन्होंने बोला है। अगर मान लो आप इस हाउस में रोब कर रहे होगे तो आपको इसको स्किप करना पड़ेगा, फिर आपको इसको करना पड़ेगा। इसमें कर रहे हो फिर इसको स्किप करना पड़ेगा, तो इसमें ऐसे एक स्किप करना पड़ेगा आपको। और अगर आप इसमें कर रहे हो तो आपको इस वाले को स्किप करना पड़ेगा सीधा ऐसे। तो मतलब एक एडजस्टेंस एलिमेंट को आपको नहीं रोप कर सकते हो। आपको ये यहाँ पर बोला गया है, जिसके यहाँ पर देखो 1 2 3 1 है। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम रोप है अमाउंट है वो है 4। कैसे? इसने पहले यहाँ पर रोप किया, उसके बाद इसको रोप किया, तो यहाँ से उसको मिला 4, और अगर वो यहाँ से करता तो उसको मिलता 3। तो इन दोनों में से मैक्सिमम क्या है? मैक्सिमम है 4, तो यहाँ पर 4 आंसर आ गया। अब इसको इस वाले को देखो 2 7 9 3 1। फिर अगर मान लो इसको करता तो फिर यहाँ जाता, यहाँ से वो यहाँ जाता, तो कितना हो गया? 9 और 10 और 12। और अगर इसको नहीं करता तो यहाँ करता, यहाँ से वो यहाँ करता, तो यहाँ से वो, यहाँ कुछ है नहीं, तो यहाँ पर उसको 10 मिलता, तो मैक्सिमम कितना होगा? 12। तो यहाँ पर ये 12 भी कर सकता है। तो इसमें आप बहुत इजीली कर सकते हो इसको। आप इसको या तो टैबुलेशन से कर लो या फिर रिकर्जन से कर लो। रिकर्जन से मैं आपको बताऊंगा, बहुत इजी तरीका है। देखो, रिकर्जन में क्या होता है कि आपको कंडीशन ढूंढनी होती है, कौन कौन से केस बन सकते हैं। इस कंडीशन में सिर्फ 2 ही केस बन रहे हैं। या तो आप साथ वाले घर में चोरी करोगे या फिर नहीं करोगे, ठीक है? रोब करोगे या नहीं करोगे, बस ये 2 कंडीशन है। या तो आप उस इंडेक्स को काउंट करोगे या फिर नहीं करोगे। मान लो आपके पास 1 5 3 2 7 ऐसा कुछ दे रखा है, तो अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हो तो इसका मतलब या तो आप साथ वाले में करोगे या नहीं करोगे, है ना? ऑब्वियसली नहीं करेंगे, क्योंकि आपने स्टार्ट यहाँ से किया, तो फिर आप यहाँ चलोगे, फिर यहाँ से यहाँ चलोगे ना। उसके बाद अगर आप यहाँ से स्टार्ट नहीं करते हो, अगर आप यहाँ से करते हो, कंडीशन में देख लेते हैं एक बार फिर से। मैंने आपको बताया कि एक बार मैं आप चाहता हूँ आपको अच्छे समझ आ जाए, ठीक है ना? 1 5 3 2 7 है। मैं दोबारा से करता हूँ, 1 मिनट को, इसको मैं मिटा लेता हूँ एक बारी, ताकि मैं आपको थोड़ा नीचे स्पेस नहीं बन रही थी। तो अगर 1 3 7, मैं रैंडमली नंबर ले रहा हूँ, कोई ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पर टेस्ट केस। तो अगर यहाँ इसमें हम खड़े हैं तो या तो हम इस वाले को लेंगे या फिर नहीं लेंगे। 2 केस बनेंगे ना, या तो इसको इंक्लूड करो या नहीं करो। और ये क्या है? सब इंडेक्स है, हम इंडेक्स के थ्रू चलते हैं ना। अगर किसी रिकर्जन में हमें ट्रैवर्स करना है किसी एलिमेंट को, तो हम इंडेक्स का हेल्प लेते हैं, ठीक है ना? तो हम इसमें इंडेक्स का हेल्प लेंगे। हम चेक करेंगे कि हम तो या तो 0th इंडेक्स को कैलकुलेट कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो इसके नेक्स्ट वाले को या फिर हमको स्किप करना पड़ेगा या फिर नहीं करना पड़ेगा। तो 2 कंडीशन बनेगी। हम करेंगे, हम रिकर्जन केस चलाएंगे। हम स्टार्टिंग में ऑब्वियसली 0 इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे, और 0 इंडेक्स में हम क्या करेंगे? हम क्या चेक करेंगे? हमारे पास 2 कंडीशन होगी। या तो इसको इंक्लूड लिख देता हूँ, इंक्लूड करो किसको? करंट इंडेक्स को। करंट इंडेक्स में जो भी पड़ा है उसकी वैल्यू को, मतलब नम्स ऑफ करंट इंडेक्स, ये नम्स है ना, ये एरे का नाम नम्स है। तो नम्स ऑफ करंट इंडेक्स को कैलकुलेट करो, प्लस आगे रिकर्जन चला दो, आगे जो भी हमारा फंक्शन होगा उसको चला दो। या फिर इसको एक्सक्लूड करो, मतलब इसको मत लो। एक्सक्लूड करो मतलब इस करंट इंडेक्स को जो भी पड़ा उसको मत लो, सीधा रिकर्जन चला दो। अब रिकर्जन में जो नेक्स्ट चलेगा वो कहाँ से चलेगा? इस वाले केस में चलेगा। अगर हमने इसको इंक्लूड करा है तो इसमें हमको इसको स्किप करना पड़ेगा ना, हमको सीधा यहाँ पर जंप करना पड़ेगा।
तो हमको क्या करना पड़ेगा, +1 और +2, मतलब यहाँ पर हमको जो भी इंडेक्स होगा करंट इंडेक्स उसको में से +2 करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि हमको इसको स्किप करना है ना, हमको सिर्फ इसको कैलकुलेट करना है। उसके बाद अगर हम इसको ले रहे हैं, ध्यान सोचो, अगर हम इसको ले रहे हैं, इस वाले इंक्लूड कर रहे हैं, तो हमको ये वाला स्किप करना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि हमारा अगला इंडेक्स इसको अगला रिकर्जन कॉल इस वाले को इंडेक्स को लगे, है ना, तो हम इसलिए इसको +2 कर रहे हैं। और इस वाले में तो हम इसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो हम सीधा चाहेंगे कि हम इसको इंक्लूड करें, इस वाले को, है ना, इसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो हम साथ वाले को इंक्लूड कर सकते हैं। तो इस केस में हम इसमें सीधा सिंपल +1 करेंगे, इंडेक्स को, करंट इंडेक्स जो भी होगा उसको +1 करेंगे। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला जो आपका आंसर है ना, आपको टीएलई देगा। टीएलई मुझको भी दिया है इसने, तो मेरे को पहले ध्यान रखना चाहिए था कंस्ट्रेंट देख के। तो आपको मैं समझाता हूँ टीएलई क्यों देगा। देखो टीएलई इसलिए देगा क्योंकि रिकर्जन में क्या होता है, इसमें ये जो क्वेश्चन है आपका, ये डीपी का है, और ये जो देख के पता लग रहा है कि इसमें जो है हम रिपीटेड इंडेक्स को बारी बारी कॉल करेंगे। मतलब एक टाइम आएगा जो हम सेम इंडेक्स को बारी बारी से कॉल करेंगे, तो उसको इससे बचने के लिए हमको मेमोराइजेशन करना पड़ेगा। वो तो बहुत ईजी है, मेमोराइजेशन को कोई बच्चा भी कर लेगा, बट मेन चीज होता है कि कॉन्सेप्ट को समझना। जो भी हमको दो कंडीशन थी, इंक्लूड और एक्सक्लूड, इसको समझ लिया हमने। हम फटाफट क्वेश्चन को देख लेते हैं, है ना, कुछ ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, बहुत ईजी था। तो देखो क्या किया मैंने। अभी आप इस मेमोराइजेशन को छोड़ दो, इस वाले को छोड़ दो, मैंने सिंपल एक कॉल चलाई है, मैं ये वाली कॉल है। तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, और मैं इसको अभी फिलहाल के लिए नीचे कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने सिंपल एक कॉल चला दी यहाँ पर, ये देखो, ये फंक्शन नाम से मैंने इसमें सिंपल मैंने नम्स पास कर दिया, इंडेक्स पास कर दिया, और इसको तो भूल जाओ फिलहाल, ठीक है ना, सिर्फ नम्स ऑफ इंडेक्स पास किया, जहाँ पर मुझे टीएलई मिला था, ठीक है ना। उसके बाद मैंने क्या करा, सिंपल लिख दिया ये जो हमारा इंडेक्स है, करंट इंडेक्स, जहाँ से हम इसको लेना चाहते हैं, मतलब स्टार्टिंग से हम यहाँ से लेना चाह रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम अपना जो रिकर्जन कॉल इस फर्स्ट इंडेक्स से, जो भी 0th इंडेक्स है। तो इसको हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ लिख दिया, इंडेक्स जब तक ग्रेटर देन या इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम इसको रिटर्न कर देंगे 0। मतलब ग्रेटर देन को लिखा मैंने इसको, मैं तो इसको ऐसे लिख सकता था, इंडेक्स इक्वल टू अगर नम्स ऑफ डॉट लेंथ के बराबर हो जाए तो रिटर्न 0 कर दो। लेकिन हम यहाँ पर +2 कर रहे हैं ना, तो एक कंडीशन में हम सीधा 2 जंप कर रहे हैं इंडेक्स को, मतलब यहाँ से हम सीधा यहाँ पर इंडेक्स के बाहर जंप कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखा हुआ है। और उसके बाद इसको छोड़ दो, ये मेमोरेशन का पार्ट है, ठीक है। जो मैं छोड़ दो बोल रहा हूँ वो मेमोरेशन का पार्ट है, उसके बिना भी क्वेश्चन हो जाएगा ये, लेकिन टीएलई देगा, ठीक है ना। उसके बाद मैंने वही दो कंडीशन मैंने आपको बताई थी, या तो इंक्लूड करो, या फिर एक्सक्लूड करो, मतलब काउंट करंट इंडेक्स को करो या फिर स्किप करो करंट इंडेक्स को। तो यहाँ पर करंट इंडेक्स हमारा ये है, तो यहाँ पर मैंने इसको काउंट किया, तो मतलब मैंने इसको नम्स जो भी यहाँ पर पड़ा है वैल्यू, नम्स के इंडेक्स पे जो भी वैल्यू पड़ा उसको मैंने लिया, प्लस मैंने नेक्स्ट रिकर्जन कॉल को कॉल कर दिया, मतलब आगे वाले को इसको कॉल कर दिया। इसको कॉल कैसे किया, वही नम्स पास कर दिया, इंडेक्स +2 कर दिया, क्योंकि हमको एक को इसको इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि अगर हम इसको ले रहे हैं तो हमको एडजेसेंट को छोड़ना पड़ेगा, तो इस कारण से मैंने इसको लिया। तो यहाँ पर +2 कर दिया, और इसको मेमोरेशन का पार्ट है, इसको छोड़ दो, ठीक है ना। उसके बाद जो हमने इंक्लूड नहीं किया इंडेक्स को, मतलब हमने ये वाला जो पहला इंडेक्स नहीं इंक्लूड किया, सीधा हम 2 पे गए, 2 को हमने लिया, और उसके बाद हम आगे बढ़ गए। तो आगे बढ़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखो आगे बढ़ने के लिए सिंपल हमको, हम अब अभी 2 पे हम नहीं गए हैं, हमारा जो करंट इंडेक्स वो इसको ही पॉइंट कर रहा है, इसलिए हमने ये नहीं लिखा यहाँ पर, देखो नम्स ऑफ इंडेक्स प्लस नहीं गया, क्योंकि हमने इसको इंक्लूड, इसका मतलब हो रहा है कि हम इसको नहीं, पहले वाले को नहीं इंक्लूड कर रहे हैं ना, स्किप कर रहे हैं ना। तो स्किप कर रहे हैं तो हमको ये नहीं करना ना, ये नहीं लिखनी ना यहाँ पर। अगर हम ये लिख देंगे तो मतलब हम इसको इंक्लूड कर रहे हैं, तो स्किप करने का मतलब हमको वो चीज़ नहीं लिखनी है, सिंपल आगे वाले को कॉल करना है, सिंपल आगे वाले को जो अगला इंडेक्स है उसको कॉल करना है। अब वो कैसे आगे बढ़ेगा वो रिकर्जन का काम है, ठीक है ना, वो तो हमको पता है, वो रिकर्जन अपने आप देख लेगा। उसके बाद हमको सिंपल रिटर्न कर देना है, इसको छोड़ दो, रिटर्न करना है मैथ ऑफ मैक्स को, इस कौन सा, इन दोनों में से जो भी मैक्स मिलेगा हमको, उनमें से कोई भी रिटर्न कर दो। अगर हम इसको इंक्लूड करके हमारे पास मैक्स मिल रहा है तो वो करो, अगर इसको एक्सक्लूड करके हमारे पास मैक्स मिल रहा है तो वो करो। तो दोनों में से जो भी मैक्स होगा उसको हम रिटर्न कर देंगे। अब देखो मेमोरेशन का पार्ट कैसे है इसमें। अब इसमें क्या होता है कि अगर मान लो हम बारी-बारी सेम ही एक इंडेक्स को कॉल कर रहे हैं, क्योंकि रिकर्जन में क्या होता है कि आपको कुछ कॉल होती है, वो सेम चीज़ को रिपीट कर रही होती है बारी-बारी, तो उससे बचने के लिए मेमोरेशन का यूज़ करते हैं हम। अभी आप अपने मेमोरेशन क्वेश्चन पहले करे होंगे, क्योंकि मैंने काफ़ी वीडियो डाल रखी है चैनल पे। तो इसमें क्या करते हैं हम, सिंपल एक डीपी का एरे बना लेंगे, एक कोई भी नाम दे सकते हैं उसको, जरूरी नहीं डीपी देना है।
तो उसमें क्या हमको सिर्फ एक रिजल्ट मिल रहा है ना। देखो हमको जो 1D एरे है और 1D एरे में से हमको हर ट्रैवर्स में सिर्फ एक इंटीजर का रिजल्ट मिल रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर एक 1D का एरे बना लिया। कितना साइज का, नम्स डॉट लेंथ प्लस 1 का, जो हम बनाते होते हैं। उसमें मैंने कर दिया एरे डॉट फिल डीपी, जो भी डीपी एरे है मेरे नाम, जो नाम है एरे का, उसमें -1 फिल कर दिया। -1 क्यों फिल किया, 0 को नहीं फिल किया, इसका भी बताऊंगा आपको रीजन। अभी आप ये देखो, मैंने -1 फिल कर दिया और सिंपल मैंने इसमें पास कर दिया, अपने फंक्शन में पास कर दिया। अगर कहीं पर भी मुझको जो है -1 मिलता है तो मैं उसको रिटर्न कर दूंगा, अदरवाइज मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है ना। देखो अगर डीपी ऑफ इंडेक्स इज नॉट इक्वल टू -1, मतलब वहां पर कोई और वैल्यू पड़ी है, तो इसका मतलब क्या है, हम वहां पर पहले ही रिकर्जन में जा चुके हैं, तो हम उसको रिटर्न डीपी ऑफ इंडेक्स कर देंगे। अब मैंने इसमें ये बताता हूँ आपको मैं, बाकी मेमोरेशन का आपको पता ही होगा, बहुत सिंपल है। अगर आपने ये क्वेश्चन, इस लेवल का क्वेश्चन आप कर रहे हो, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने मेमोरेशन को आपने पढ़ रखा होगा, क्योंकि वो तो बहुत बेसिक है, रिकर्जन से पहले, मतलब रिकर्जन के साथ ही लोग उसको भी पढ़ते होते हैं। ठीक है ना। तो अब आपने ये समझ लिया कि चलो इसमें डीपी लग गया और हमारा क्वेश्चन हो गया, लेकिन यहाँ पर मैंने -1 को करा क्योंकि यहाँ पर एक टेस्ट केस ऐसा भी है। देखो यहाँ पर इन्होंने बोला हुआ है कि आपको जो नम्स की वैल्यू है ना, वो इक्वल टू 0 और 400 के नीचे, या फिर 0 से लेके 400 के बराबर या उससे नीचे का मिलेगी, मतलब 0 भी मिल सकता है। तो 0 अगर मिल सकता है, और जो कि मिला भी था मुझे, तो उसमें सब एरे की वैल्यू जो थी 0 थी। तो उस केस में क्या होगा कि अगर हम यहाँ लिखेंगे कि डीपी ऑफ इंडेक्स इज नॉट इक्वल टू 0, तो रिटर्न कर दो 0। तो उस केस में ऑलरेडी हमारे पास जो है वैल्यू उसकी 0 है, लेकिन हम यहाँ पर भी वही चीज़ बोल रहे हैं कि उसको डीपी ऑफ इंडेक्स अगर 0 नहीं है तो रिटर्न कर दो 0। तो हमारा वो एक टीएलई केस में फंस जाएगा, लूप में फंस जाएगा। यहाँ पर हम बारी बारी जो है उसी को रिटर्न कर रहे होंगे, उसी को रिटर्न कर रहे होंगे। ठीक है ना। तो उस केस से बचने के लिए हमने यहाँ पर -1 फिल कर दिया। तो ये बहुत बेसिक चीज़ थी, मैंने फिर भी आपको बता दिया। तो फटाफट इसको सबमिट करके देखते हैं, चल तो जाएगा ही। देखो दोनों केस में टीएलई आया था। ठीक है, ये चल गया और फास्टर देन 100% है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगा। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिएगा, और मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय गाइस।